अब सरकार EPS 95 पेंशनर्स की मांग को मान लेगी। इतने लंबे संघर्ष के बाद अब उनकी परेशानी को खत्म करेगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, लगता है अब EPS 95 पेंशनर्स को खुशखबरी मिलने वाली है। लगता है कि पेंशनरों के अब अच्छे दिन आने वाले हैं। दोस्तों नमस्कार। सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS की मंजूरी के बाद निजी क्षेत्र के लिए भी पेंशन सुधार की मांग ने जोर पकड़ लिया है। UPS के तहत सरकारी कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन का प्रावधान किया गया है और अगर वे 25 साल की सर्विस पूरी करने के बाद रिटायर्ड होते हैं तो उन्हें मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। वहीं प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे कर्मचारियों को कर्मचारी पेंशन योजना 1995 EPS 95 के तहत वर्तमान में केवल 1,450 रुपये औसत मासिक पेंशन मिलती है, लेकिन UPS की घोषणा के बाद निजी क्षेत्र के कर्मचारी इसे बढ़ाकर 7,500 रुपये मासिक पेंशन की मांग कर रहे हैं। हाल ही में पेंशनभोगियों के संगठन EPS 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह किए जाने की मांग की है। सीतारमण ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर है और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के हितों के लिए उचित कदम उठाएगी। सीतारमण ने EPFO के प्रस्तावों पर भी गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है। EPS 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति NAC में करीब 78 लाख सेवानिवृत्त पेंशनर्स और औद्योगिक क्षेत्रों के 7.5 करोड़ कर्मचारी शामिल हैं। NAC ने एक बयान में कहा है कि प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार EPFO द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार पेंशनर्स के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसका समाधान निकाला जाएगा। आपको बता दें कि बीते अगस्त महीने की शुरुआत में EPS 95 NAC के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया से भी मुलाकात की थी। मंडाविया ने आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी मांग को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाएगी। अगर सरकार समिति के मांगों को पूरा करती है तो EPFO से जुड़े करोड़ों लोगों को फायदा होगा। EPS 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति लंबे समय से निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पेंशन में सुधार की मांग कर रही है। समिति के सदस्य इसको लेकर कई बार विरोध प्रदर्शन भी कर चुके हैं। पेंशन सुधार के अलावा समिति की मांग है कि EPS सदस्यों और उनके पत्नी को पूर्ण चिकित्सा कवरेज भी प्रदान किया जाए। समिति के अध्यक्ष अशोक राउत जी का कहना है कि पेंशनभोगी पिछले 8 वर्षों से न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। 30 से 35 वर्षों तक नियमित पेंशन अंशदान करने के बावजूद उन्हें आज औसतन 1,450 मासिक पेंशन मिल रही है, जिसमें एक वृद्ध दंपति का गुजर बसर करना मुश्किल हो रहा है। जब UPS में सरकार अपना अंशदान 18.5% दे रही है तो EPS में 1.16% ही क्यों? UPS में न्यूनतम पेंशन 10,000 की गई है, जबकि EPS 95 पेंशनर्स 7,500 ही मांग रहे हैं। अशोक राउत ने आगे कहा, 2 बार प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात कर पेंशनरों की दयनीय स्थिति बताई। उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया। वित्त मंत्री, श्रम मंत्री सहित शासन स्तर पर त्रिपक्षीय प्रकाशीय वार्ता होने के उपरांत भी अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई न होने से पेंशनरों में निराशा व्याप्त है। सभी दलों चाहे पक्ष हो या विपक्ष, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि देश के लाखों वृद्ध पेंशनरों की मानवीय आधार पर न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये महीना, महंगाई भत्ता एवं मुफ्त चिकित्सा के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार बिना किसी भेदभाव के पेंशनर्स को उच्च पेंशन का लाभ दिलवाने में सहयोग करें, ताकि वृद्ध जन अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में सम्मान सहित और कुछ वर्षों तक जी सके। तो क्या अब सरकार EPS 95 पेंशनर्स की मांग को मान लेगी? इतने लंबे संघर्ष के बाद अब उनकी परेशानी को खत्म करेगी सरकार? जी हाँ दोस्तों, लगता है अब EPS 95 पेंशनर्स को खुशखबरी मिलने वाली है। लगता है कि पेंशनरों के अब अच्छे दिन आने वाले हैं। आशा करते हैं कि अब पेंशनर्स की मांगों को मान लिया जाएगा, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने खुद प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर है और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के हितों के लिए उचित कदम उठाएगी। अब देखना यह है कि निर्मला सीतारमण अपने आश्वासन पर खरी उतरेंगी या नहीं। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में बताइएगा जरूर। और अधिक जानकारी के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।